तस्वीरों आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सास और बहू का झगड़ा किस तरह एक हंसते बसते घर को उजाड़ देता है, किस तरह एक जन्नत नुमा घर उस वक्त जहन्नुम का नक्शा पेश करने लग जाता है जब घर में सास और बहू छोटी छोटी और इंतहाई मामूली बातों पे आपस में तू तकरार करना शुरू कर देती हैं और वो मोहब्बत एक ना खत्म होने वाली नफरत का रूप धार लेती है। आज की वीडियो में आपको ऐसी बातें बताने की जसारत कर रहा हूं कि अगर बहू इन चंद बातों पे अमल कर ले तो वो सास की नजरों में अपनी बेपनाह इज्जत पैदा कर सकती है। लेकिन यहां ये अमर काबिल जिक्र है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजाई जा सकती है। एक बहू अपनी इज्जत वकार को सास की नजरों में किस तरह बहाल रख सकती है। जो भी बहू मेरी ये वीडियो देख रही है, बस इन चंद बातों पे अमल कर ले, इंशाअल्लाह घर में सास बहू का कभी झगड़ा नहीं होगा। नाजरीन, वो चंद बातें आपको बताने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। शायद ये वीडियो किसी घर को उजड़ने से बचाने के लिए कार आमद साबित हो सके। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 12 बातें हैं जिन पे अमल करके बहू और सास हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। नंबर 1, शौहर की रूटीन ये बनाए कि घर पे आए वो पहले अपनी माँ के पास जाए और बाद में वो आपके पास आए। नंबर 2, जब भी बाजार जाएं तो सास के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर खरीद कर लाएं, चाहे वो लॉन का सूट हो या 10 रुपए की मूंगफली। नंबर 3, कपड़े बदलने लगे तो अपने 2 पसंदीदा जोड़े सास के पास ले जाएं, उनसे पूछें कि मैं इन दोनों में से कौन सा जोड़ा पहनूं, फिर जो वो कहें बस वही पहन लें। नंबर 4, जब जब आपके शौहर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करें, सास के सामने सास की तारीफ करें कि उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। नंबर 5, गाड़ी में बैठना हो तो बड़ी मोहब्बत के साथ सास को फ्रंट सीट पर बिठाएं और उनसे कहें कि ये आपका हक है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही हमें अल्लाह ने ये गाड़ी दी है। नंबर 6, घर में खाना बनाने लगे तो सास से पूछ लें कि आज क्या बनाएं। अक्सर वो ये मामला आप पे छोड़ देंगी, लेकिन अगर वो किसी खास चीज की फरमाइश करें तो बस उस दिन वही पकाएं। नंबर 7, कभी भी किसी के भी सामने अपने मियाँ, अपनी सास और किसी भी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई हरगिज न करें, क्योंकि ये भी गीबत है और गीबत ऐसी मनहूस चीज है जो घरों के घर उजाड़ देती है। नंबर 8, अगर कभी आपकी सास और आपके मियाँ इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो पूरी कोशिश करें कि मियाँ को बुलाकर वहां से ना उठाएं। नंबर 9, सास की हर पसंद की तारीफ करें और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनके आला ज़ौक़ की मोतरिफ हैं। नंबर 10, अपनी सास के पास बैठकर उनसे उनके माँ बाप की बातें किया करें, उनके बचपन और जवानी के किस्से सुना करें। नंबर 11, कभी कभी उनके कहे बगैर उनके पांव दबा दिया करें, उनके सर की कंघी कर दिया करें। नंबर 12, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपनी सास की तारीफ करती रहा करें। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।